नमस्कार दर्शकों आज जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शकों आज मैं आपको एक महिला की ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो आपको भावुक कर देगी। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिसके पास भगवान को देने के लिए सिवाय अपने मन के, अपने प्यार, अपनी आस्था के कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे दर्शन दिए। जी हाँ, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी जिनका नाम भी राधा था। राधा को सब लोग राधा माँ कहते थे। राधा माँ के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई घर ठीक से, ना ही उनके पास पैसा और ना ही उनके पास परिवार। लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा और जीवन पूरी तरह से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। रोज सुबह वह तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान कृष्ण का भजन गाया करती थी और एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति को दूध से नहलाकर पूजा किया करती थी। जन्माष्टमी का त्योहार था। पूरा गांव रोशनी, मिठाइयों और कीर्तन से गूंज रहा था। हर घर में रसोई से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, अलग अलग तरह के पकवानों की। बच्चों ने कान्हा के वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन राधा माँ के पास दीपक जलाने तक के लिए तेल नहीं था। उन्होंने अपने मंदिर में देखा कान्हा को और कान्हा से कहा कि मेरे लाला, आज सब तुम्हें झूला झुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। मेरे पास तो ना झूला है, ना मिठाई है और ना ही तेल है जिससे मैं तेरा दीपक जला सकूं। बस ये दिल है और ये आंखें जो हर जन्म में तुझसे मिलना चाहती है। क्या तू मेरे यहाँ नहीं आएगा? ये कहते कहते राधा माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े और तभी मंदिर के बाहर से एक छोटा सा बालक आया। उसकी आंखें नीली थी और चेहरे में तेज था और हाथ में उसने घी का छोटा दीपक थाम रखा था। वह बोला, मैया, ये दीपक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए एक भजन गाओ, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। राधा माँ चौंक गई, पर अंदर एक शांति थी। उन्होंने भजन गाना शुरू किया जो हमेशा वह कान्हा के लिए गाती थी। छोटा सा बालक झूमने लगा। झूले की जगह राधा माँ ने उसे अपनी गोद में ही उठा लिया और झूला झुलाना शुरू कर दिया। पूरी रात वह दोनों गाते रहे, बतियाते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो राधा माँ की आंख खुली तो देखा बालक वहां नहीं था, लेकिन मंदिर की मूर्ति पर नया मुकुट, माखन और एक छोटा सा झूला और एक छोटी सी माला रखी थी। गांव के लोगों को इस बात का पता लगा। सभी कहने लगे कि आज तो चमत्कार हुआ है। राधा माँ के घर तो खुद श्री कृष्ण आए थे। राधा माँ की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे जब उन्होंने ये सब सुना। उन्होंने फिर से कान्हा से कहा कि तू सच में आया था मेरे लाला, बस एक बार फिर से गोद में आ जा। और ऐसा कहते कहते राधा माँ हमेशा के लिए ही कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। मतलब कि कान्हा की मूर्ति के आगे जब वह ये बातें बोल रही थी तो जैसे ही वह अपनी सुध बुध खो गई। हमेशा के लिए उन्होंने अपने प्राण कान्हा के चरणों में निछावर कर दिए। दर्शकों, ये कहानी बताती है कि भगवान को दिखावा, धन, भोग इन सब चीज की जरूरत नहीं है। भगवान को तो सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। अगर भक्ति सच्ची हो तो खुद भगवान भी मिट्टी के दीपक की रोशनी में चले आते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको हमेशा ही अपनी कहानी में बताता ही हूँ कि भगवान को दिखावे की, धन की, दौलत की, मिठाई, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से उनको याद करें, उनको प्रेम करें, भगवान आपके समक्ष खुद ब खुद आ जाएंगे। तो दर्शकों, आप सभी बताएं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी पे राधा माँ की ये भावुक करने वाली कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा दर्शकों। राधे राधे।